तो श्री मनु जी और शतरूपा जी को कई सहस्त्र वर्ष हो गए तप करते हुए। अनेक अनेक देवी देवता अनेक अनेक प्रलोभन लेकर उपस्थित हुए। और श्री गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अनेक अनेक बार उनके सन्मुख आए कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। पर सबको सादर अस्वीकार करते हुए वो तप परायण है, किस लिए कि कभी भगवान का दर्शन होगा। और प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपराम। प्रभु ने देख लिया भाई इनकी गति अनन्य है, केवल मुझे ही चाहते हैं। ये बात बड़े विचार करने की है। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि विष्णु हर शिव, कह रहे विधि हरि हर तप देख अपारा। बोले उनके इस अपार इस अद्भुत तप को देखकर और मनु समीप आए बहु बारा, अनेक बार उनके पास में आए कि अब हमसे कुछ ले लीजिए, हमसे कुछ मांग लीजिए। पर मनु और शतरूपा तप कर रहे हैं किस लिए कि अब और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल भगवान का दर्शन हो। प्रभु का श्रीमुख देखना चाहते हैं, प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, प्रभु से प्रसाद पाना चाहते हैं। जब भगवान ने देखा कि भाई इन दोनों की गति तो अनन्य है, अरे अन्य देवी देवताओं की तो क्या कहें, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी कुछ नहीं चाहते हैं, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा इनके पास। तब प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांग मांग बर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। और फिर ऐसे एक दिन प्रभु की वाणी हुई, मांगिए वर मांगिए। प्रभु की कृपा रूपी अमृत से सनी वो वाणी जैसे ही मनु और शतरूपा के कान में पड़ी। अब भाई वो सहस्रों सहस्रों वर्षों से तप परायण है, शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया है, कितने सहस्र वर्षों से तो केवल वायु का ही आहार कर रहे हैं। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। यदि किसी मृतक में भी प्राण फूंक दे, ऐसी मन प्राणों को हर लेने वाली, भीतर कोई अद्भुत सा अमृत घोल देने वाली जब स्वयं प्रभु की वो वाणी कान में पड़ी, कर्ण छिद्रों से जब वो वाणी हृदय तक पहुंची, कह रहे बस वो शब्द सुनते ही हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, मुख पर ओज तेज प्रसन्नता छा गई, ऐसे लगा जैसे अभी अभी राजा रानी महल से ही आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समा। अब भगवान की वाणी क्या है? भगवान अमृत स्वरूप है। तो भगवान की जो वाणी है, जो शब्द है, वो भी ब्रह्म है, वो भी अमृत स्वरूप है। बस वो वचन सुनते ही शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम प्रफुल्लित, आनंद मग्न। तब मनु जी दंडवत करके प्रभु से बोले, बोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। जब प्रभु की वाणी कान में पड़ी तो ब्रह्मानंद छा गया, बोला नहीं जा रहा है। पर प्रभु ने कहा है वर मांगिए। हृदय में तो प्रेम नहीं समा रहा है। साष्टांग दंडवत प्रभु को किया और कहा, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु,
विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। अब मनु जी प्रभु से कह क्या रहे हैं? कह रहे हे प्रभु, आप अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी वंदना करते हैं। एक बड़ी सुंदर बात यह कही प्रभु, आप सेवा करने में सुलभ हैं। सेवा करने में सुलभ कौन होता है? जो सेवक का दोष न देखे। जब भी कोई सेवा करता है तो उससे भूल होती है। हमारे सेवक से भूल हो तो हम डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी तो सेवक ही बदल लेते हैं। हम लोगों के सेवक से, जिसके घर में कोई सेवक सहयोगी हो, उससे कोई भूल हो जाए तो वो डांटेगा, फटकारेगा। और कभी कभी तो व्यक्ति इतना आवेश में आ जाता है वो सेवक ही बदल लेता है। पर यहां कह रहे प्रभु आप सेवा करने में बड़े सुलभ हैं। क्यों? अरे आप ना अपने भक्तों का दोष नहीं देखते, आप अपने सेवक का दोष नहीं देखते। अवगुण करे समुद्र सम, पर गिनत न अपनो जान। हम प्रभु की सेवा करते हैं, 32 सेवा अपराध कहे गए हैं। अगर मैं अभी आपसे कहूं तो आपको लगेगा कि भाई वो सब के सब हमसे नित्य ही होते हैं, रोज होते हैं, किसी ना किसी प्रकार से अपराध बनता ही है। पर प्रभु अपराध का विचार नहीं करते हैं। इसलिए बड़ी सुंदर बात, यह बड़ी प्रिय बात गोस्वामी जी के, प्रभु केवल एक आप हैं, एक आप हैं जो हम जैसे दीनहीनों के दोष नहीं देखते। खोटे दास अनाथ के तुम ही गाहक नीक। अब आपने कहा है मांगिए जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह बर देहु। जो स्वरूप बस सेव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। कहा कि प्रभु यदि हम पर आपका प्रेम है, जो अनाथ हित हम पर नेहु, हम पर आपका प्रेम है, हम पर आपका स्नेह है, तो हमको फिर प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के हृदय में बसता है, जिसको प्राप्त करने के लिए मुनि लोग जन्म जन्म जतन करते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो काग भुसुंडी जी के मन रूपी मानस का हंस है। और ये जो बात यहां कही गई ना, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, वेद जिसे सगुण और निर्गुण कहकर जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसका यश गाते हैं, अरे हे शरणागत का दुख मिटाने वाले नाथ, ऐसी कृपा करिए एक बार आपके उस रूप को हम जी भर कर देखें। अभी आकाशवाणी हुई है, अभी केवल प्रभु का स्वर कान में पड़ा है, उसी को दंडवत करके श्री मनु जी ये बात कह रहे हैं कि एक बार देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। विगत कुछ दिनों से हम जो चर्चा कर रहे थे, यहां भी वही बात कही जा रही है कि जो बार बार मैं आपसे कहता हूं ना, प्रभु का वो स्वरूप जो त्रिगुण से अतीत है। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, वो विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं वो सत्वगुण प्रधान है। रुद्र जब संहार करते हैं तो तमोगुण को धारण करके संहार करते हैं। पर प्रभु का वो रूप जो इन तीनों से न्यारा है, यद्यपि ये इन तीनों में भी उन्हीं एक स्वरूप की सत्ता प्रतिभासित हो रही है, ये भी उन्हीं प्रभु की सत्ता है, पर वो एक रूप जो इन सब से न्यारा, जिसे हमारे व्यास जी कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा संघात। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। यहां मनु जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके उस रूप का एक बार दर्शन करना चाहते हैं।
जो स्वरूप बस शिव मन माही। शंकर जिसका अनवरत ध्यान करते हैं। काकभुसुंडी जी इतने कल्पों से जिसको अपने अपने हृदय रूपी मंदिर में विराजमान करके और आपके गुणों का गान करके माया को जीत कर बैठे हुए हैं, एक बार आपके उस रूप का दर्शन हमको कराइए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पा। देखो भगवान की वाणी कान में पड़ गई, फिर भी अभी भगवान सामने नहीं आए। उन्होंने कहा हो सकता है ये हमसे कुछ और चाहते हो, कि हम ही से कुछ और चाहते हो। आपको मैं स्मरण दिलाऊं, कल हम यही तो बात कर रहे थे ना कि भाई हमारा लक्ष्य क्या हो। हमारा लक्ष्य केवल यही हो कि भाई केवल 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 हम प्रभु को चाहें, प्रभु से कुछ न चाहें। बहुत ध्यान देने की बात है। पहले प्रभु ने केवल केवल अपना शब्द सुनाया, और अगर मनुष्य शत्रुपा प्रभु से कुछ और चाहते तो वहीं से भगवान एवमस्तु कहकर पर स्वरूप का दर्शन नहीं कराते। प्रभु का शब्द ही पर्याप्त है सब कुछ दे देने के लिए। प्रभु की वाणी मात्र पर्याप्त है, सब कुछ उसी शब्द से मिल जाता। पर मनु और शत्रुपा के हृदय की भावना ही इतनी निर्मल पवित्र हो गई है, कह रही है कि बस उसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए आपसे उस दिन कह रहा था भाई, सब लक्ष्मियों में जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है वो तो भगवान की अंग लक्ष्मी है, श्री अंग लक्ष्मी। प्रभु का वो जो रूप है ना, उससे परे ना और कोई भजन है ना और कोई सुख है, जो प्रभु का रूप है। दंपति वचन परम प्रिय लागे, प्रभु को बड़े अच्छे लगे उनके ये शब्द। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। अब भक्तवत्सल कृपा निधान प्रभु मनु और शत्रुपा के सन्मुख प्रकट हुए। कैसा रूप है? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। अब मनु और शत्रुपा प्रभु के जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं, गोस्वामी जी अपनी समर्थ लेखनी से आपको मुझे सबको उसका दर्शन करा सकते हैं। कुछ देर के लिए नेत्र मूंद के सिर्फ सुनना कैसा प्रभु का रूप है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। कैसा श्याम वर्ण है, जैसे नील कमल सा, नीलमणि सा, जैसे जल से भरा हुआ बादल होता है। मैं कह रहे प्रभु के श्री अंग की शोभा कैसी है। लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। क्यों आपसे अभी मैंने कहा कि सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है, क्योंकि भगवान का रूप ही है जो तृप्त कर सकता है। कुछ भी पाकर, ध्यान रखना, कुछ भी पाकर कुछ भी पाने की लालसा बनी रह सकती है, पर प्रभु का रूप देख लेने के बाद, प्रभु की इस रूप माधुरी का पान कर लेने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। प्रभु के रूप का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? कह रहे कामदेव को लज्जित करने वाला प्रभु का रूप है। यहां गोस्वामी जी ने सबसे पहली बात यही कही, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। अरे करोड़ों कामदेव लजा जाएं। भाई जीव को तो एक ही काम सताता है, जीव को तो एक ही काम सताता है, और यहां प्रभु का रूप ऐसा है, कह रहे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उस रूप को देखकर लजा जाए। इसीलिए मनु शत्रुपा बड़े विवेकवान है। दीर्घ काल के तप से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, बुद्धि निर्मल पवित्र हो गई है। विवेक का प्रकाश किसको कहते हैं? हम बार बार कहते हैं ना भाई, हमारी बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो जाए। विवेक के प्रकाश का अर्थ क्या है? क्या दिखाई देता है विवेक के प्रकाश में?
विवेक के आलोक में क्या दिखाई देता है? विवेक के आलोक में यही दिखाई देता है भाई, हमको पाना क्या है, पाने योग्य वस्तु क्या है, भजने योग्य वस्तु क्या है, ध्यान योग्य वस्तु क्या है, अपने अपने हृदय में धारण करने योग्य वस्तु वस्तुतः है क्या? ये जो अपने मन चित्त में जन्म जन्म से हम बसाए हैं संसार को, जब विवेक जगता है, जब विवेक प्रकाशित होता है, तब समझ में आता है भाई पाने योग्य वस्तु तो ये है। ये नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत्काम। अवध पुरी में एक बड़े सुंदर महात्मा थे, मानस जी में उनकी ऐसी श्रद्धा थी, दिन रात वो मानस जी का ही गान करते थे, मानस का ही चिंतन करते थे, मानस का ही ध्यान करते थे, मानस का ही गान करते थे। वो संत और बड़े अनुभवी संत थे। उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि किसी को अगर काम रोग बहुत पीड़ित करता हो तो कहते हैं ये मानस की ये 2 पंक्तियां उसको बार बार गानी चाहिए। और कहा कि मानस की 2 पंक्तियां उसके लिए मंत्र हैं। करिए हृदय का रोग काम विकार दूर करने वाली ये 2 पंक्तियां हैं। प्रभु के रूप का सर्वश्रेष्ठ गुण यही है, कामना को निरस्त करता है। शरद मयंक वदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीव। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रभु का श्रीमुख। और तुलसी बाबा लिख रहे, बोले गाल और ठोड़ी तो बहुत ही सुंदर है। शंख के समान प्रभु का कंठ है, 3 रेखाओं से युक्त भगवान का कंठ है, लाल लाल ओंठ हैं, मुक्तावली के समान प्रभु की दंत पंक्ति है, नासिका अत्यंत सुंदर है और चंद्रमा की किरणों को तिरस्कृत कर दे ऐसी प्रभु की हंसी है, ऐसी प्रभु की मुस्कान है। नव अंबुज अंबक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिका। नेत्र कैसे हैं? अभी अभी खिला हुआ कोई पूर्ण प्रफुल्लित कमल हो, अरे ऐसे नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान अत्यंत सुंदर, मनोहर चितवन। अरे हृदय को बरबस खींच ले अपनी ओर, ऐसी प्रभु की चितवन। और वो जो टेढ़ी भौहें हैं, अरे कामदेव के धनुष की शोभा को हर लेने वाली है। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक सुशोभित है। जैसे आज अवधपुरी में रामलला के तिलक के दर्शन हो रहे हैं ना, ऐसा प्रभु के ललाट पर बड़ा सुंदर प्रकाशित तिलक सुशोभित है। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कानों में मकराकृत कुंडल हैं, सिर पर मुकुट सुशोभित है, अगर घुंघराले बाल और ऐसे सघन है जैसे कमल पुष्प के चारों ओर भौरों के झुंड मंडरा रहे हों। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाना। हृदय पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह है, सुंदर बनमाला, पंच पुष्पों से बनी प्रभु की वो बनमाला है, रत्न जटित हार, मणियों के आभूषण सुशोभित हैं। और मैं फिर आपको कह रहा हूं और बार बार कहता रहूंगा, मन को तृप्त कर सके ऐसी सामर्थ्य केवल प्रभु के रूप में, केवल प्रभु का रूप। कभी पूर्व आपसे मैंने संकेत भी किया था, नाम जप भी करता क्या है? हृदय में प्रभु के रूप का ही तो प्रकाश करता है। नाम जपोगे तो धीरे धीरे नामी का स्वरूप ही हृदय में प्रकाशित होगा। और एक बात तो मान लेनी पड़ेगी भाई, हृदय का अंधकार तब तक दूर नहीं होता जब तक कहीं प्रभु की चरणों की नख चंद्रिका हृदय में प्रकाशित नहीं होती, तब तक नहीं होता।
इसलिए मैंने कहा कुछ भी पा लेने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा पुनः हो सकती है। कुछ भी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेने की इच्छा पुनः हो सकती है। प्रभु का ये रूप देख लेने के बाद फिर कुछ और शेष नहीं रहता। इसी के लिए कहा नारद जी ने, यत प्राप्य, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति, फिर कोई और इच्छा नहीं रहती। न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। यही वो रूप है, यत प्राप्य, इसी को प्राप्त करके। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर ते। के हरि कंधर, सिंह के समान पुष्ट प्रभु के स्कंध सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, और भुजाओं में जो गहने हैं अति सुंदर। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। अरे हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर, हष्ट पुष्ट, सुघड़, सुष्ठु प्रभु के सुंदर भुजदंड। किसी को बहुत भय लगता हो, कभी कभी कोई बहुत भयभीत रहता है, कारण भयभीत रहता है, तो कहते हैं प्रभु की बाहु का अगर कोई ध्यान करे, प्रभु के विशाल भुजदंड का अगर कोई ध्यान करे, तो प्रभु के विशाल भुजदंड का ध्यान निर्भय करने वाला है, निर्भय कर देने वाला है। और कह रहे कमर में तरकस, हाथ में बाण धनुष शोभा पा रहे हैं। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेत जन, जमुन भंवर छवि छीन। विद्युत की आभा को लजाने वाला पीतांबर। तुलसी बाबा कह रहे पेट पर सुंदर त्रिवली, 3 रेखाएं हैं। नाभि ऐसी मनोहर जैसे यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। अब किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी ने यहां पर यमुना जी का ध्यान क्यों किया? गोस्वामी जी ने कहा है ना, नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। जैसे जमुना जी में भंवर पड़ते हो, बोले उस छवि को छीन लिया हो मानो। प्रभु के उस सुंदर त्रिवली युक्त उदर पर जो नाभि है उसकी शोभा ऐसी है जैसे जल में भंवर पड़ता है, ऐसी गहन गंभीर नाभि प्रभु की। कोई बताएगा जमुना जी का स्मरण क्यों किया यहां? हाँ, गंगा जी का वर्ण तो गौर है ना, गंगा जी का वर्ण गौर है, श्री यमुना जी का वर्ण श्याम है। श्री यमुना जी वर्ण में बिल्कुल श्री कृष्ण सी हैं, श्री कृष्ण जैसा वर्ण है श्री यमुना जी का, श्यामल। इसीलिए गोस्वामी जी ने यमुना जी का स्मरण किया, जैसे यमुना जी में भंवर पड़ते हैं। प्रभु के श्रीअंग की वैसी तो शोभा है ना, नील सरोरु, नीलमणि, ऐसी नीलिमा लिए, ऐसे विलक्षण सी कोई कांति लिए प्रभु के श्रीअंग की शोभा है। अब भाई शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ठीक ठीक बता सके ऐसा रंग है, ना इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिसको दिखाकर ये बताया जा सके ऐसा वर्ण है, अनुभव रूपम। इसलिए मैंने कहा नाम जपोगे तो नामी के स्वरूप का प्रकाश होगा। नाम की कृपा से नामी के इस रूप रस का पान किया जाता है। नाम जपते जपते क्या होता है, पहले हृदय शुद्ध होता है, फिर उस शुद्ध हृदय में प्रभु के स्वरूप का प्रकाश होता है। और जब प्रभु के स्वरूप का प्रकाश होता है तब जीव तृप्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं चाहिए उसको, फिर तो उसको एक ही बात चाहिए, और वो है कि जिसका रूप देखा है भीतर उसकी लीला गाता रहूं और सुनता रहूं। तभी कहा, बोले उस रूप का दर्शन कराइए जिस रूप को शंकर सदा अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके मन प्राण से जिसकी आराधना करते हैं, महादेव उसका दर्शन करते हैं। और दर्शन के बाद देखो महादेव का जीवन क्या है। प्रभु के दर्शन के बाद क्या करते हैं महादेव? या तो ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान से उठेंगे तो भाई कोई मिल जाएगा, या तो उससे प्रभु की कथा सुन लेंगे या प्रभु की कथा
सुना लेंगे। जब नाम की कृपा से हृदय में रूप प्रकाशित होता है, फिर उस रूप को देख लेने के बाद एक ही इच्छा होती है, इन्हीं के विषय में कहते रहें और सुनते रहें। प्रभु की लीला कथा, और ऐसे ही प्रभु की लीला कथा का गान ध्यान करते करते एक दिन भगवत कृपा से, प्रभु के नाम रूप लीला की कृपा से, फिर एक दिन जीव प्रभु के उस परम धाम का अधिकारी हो जाता है। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेत जमुन भंवर छवि छी। इतने विस्तार से गोस्वामी जी ने क्यों वर्णन किया है इस रूप का? क्योंकि ये रूप ध्येय है। अरे किसी भी एक श्रीअंग का ध्यान करने से मन में प्रकाश हो जाता है। किसी भी एक श्रीअंग का ध्यान सतत निरंतर करने से। तभी तो नारायण स्वामी कहते हैं, भाई सब बात तभी तक अच्छी लगती है जब तक एक बार इनको देखा नहीं हो। जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। फिर तब तक ये सब बात अच्छी लगेगी जब तक एक बार इनकी झलक नहीं मिली है। इनकी झलक पा लेने के बाद फिर तो भाई धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की। आप देखो ब्रह्मा शंकर स्वयं विष्णु, तो गोस्वामी जी कह रहे बार बार आए, कुछ मांग लीजिए, नहीं मांगा। भगवान आए स्वयं प्रभु, जिनके लिए सहस्रों वर्षों से तप कर रहे हैं। प्रभु की वाणी कान में पड़ी, कहा क्या चाहते हो? बस आपका रूप देखना चाहते। ये है परिष्कृत विवेक। ये जान लिया भाई प्राप्त करने योग्य वस्तु आखिर है क्या। मुझे लगता है भाई वही वस्तु प्राप्त की जाए ना जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर सब खोना पाना समाप्त हो जाए। एक वस्तु पाई एक खोई, फिर एक पाई फिर एक खोई, इसमें क्या बड़ी बात है। उस दिन आपसे कह रहा था ना कि भाई वस्तु तो विशेष प्राप्त करनी चाहिए, प्रयास तो विशेष वस्तु को प्राप्त करने का करना चाहिए। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। श्री मलूक दास जी महाराज कहते हैं, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। जो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, जो वो वस्तु जो संतों को सुख दे रही है, जिसको पाकर संत निहाल हुए हैं, जिसको पाकर संत त्रिलोकी का वैभव तुच्छ मानकर छोड़ देते हैं, वो वस्तु प्राप्त करनी है। और वो वस्तु क्या है? वस्तु प्रभु का रूप है। देखूं भर लोचन। और यहां मनु शत्रुपा जी ने भी यही बात की, एक बार जी भर के आपके उस रूप को देख ले। अच्छा, भक्त बड़ा चतुर होता है, बड़ा चतुर होता है। यही बात महाराज मनु ने कही ना, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। अच्छा, भक्त बड़ा चतुर होता है। वो कहता है भाई ये तो बड़े परम स्वतंत्र हैं। अब मान लो आ भी गए, हमने कहा प्रभु दर्शन दीजिए, अब दे दिया दर्शन, आ भी गए सन्मुख और एक क्षण ठहर कर चले गए। अरे एक बार एक झलक पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या किया है। अब बोले दोबारा वैसा साधन करने की तो सामर्थ्य नहीं है। एक बार प्रभु आ गए और एक क्षण झलक दिखाकर चले गए तो हम क्या करेंगे? इसलिए कह रहे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करिए, एक बार जी भर के आपका रूप देख ले। तभी तो प्रभु मुस्कुराए, उनकी इस चतुराई पर तो प्रभु मुस्कुराए। बोली नागर हैं। ठाकुर जी ने कहा हाँ जी हम खूब जानते हैं क्यों आपने ये बात कही कि एक बार जी भर के आपका रूप देख ले, क्योंकि हमारा रूप देखने से जी तो कभी भरता ही नहीं। इसलिए तो कहा, इसीलिए अहिल्या कह रही हैं, देखूं भरी लोचन हरि भव मोच, इहै लाभ शंकर जाना। प्रभु का रूप देखने से भी जी भरता है क्या? वो रूप जब सन्मुख होगा तो क्या किसी का जी भरेगा? और भक्त मांग ही नहीं, बोले जी भर के आपका रूप देख ले।
माने एक बार आ जाओ तो फिर आपको जाने नहीं देंगे। अब जब आप आ ही गए हैं, आपको हाथ से कौन जाने देगा? तो भक्त ऐसी व्यवस्था करके रखता है, पहले एक बार आ जाएं फिर जाने नहीं दिए जाएंगे। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन्ह माही। और श्री गोस्वामी जी कह रहे प्रभु के चरणों की शोभा का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। उसके लिए ना मेरे पास कोई उपमा है, ना उसके लिए मेरे पास कोई शब्द है। केवल यही कह रहा हूं, जिनमें अनेक अनेक मुनियों के मन रूप पे भंवरे बसते हैं, ऐसे प्रभु के चरण कमल हैं। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन्ह माही। मुनि मन मधुप बसही जिन्ह माही। बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अर्थात मनु जी को भगवान का पूर्ण दर्शन हो रहा है। पूर्ण दर्शन अर्थात श्री किशोरी जी भी संग में है, वाम भाग में श्री किशोरी जी भी विराजमान है। यही प्रभु का पूर्ण स्वरूप है। वो वेद जिसे रस कहते हैं, ज्ञानी जिसे तत्व कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, उसका विशुद्ध स्वरूप तो युगल स्वरूप ही है। युगल तो प्रभु ने अपने पूर्ण स्वरूप से दर्शन दिया है, युगल स्वरूप से दर्शन दिया है। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम, सीता राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम 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 राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम 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 राम राम। हरे रामा
अगली 2 चौपाइयों में श्री गोस्वामी जी ने श्री किशोरी जी के वैभव का गान किया है। हमारे यहां शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की उपासना है। वो जो अंतर्यामी बैठा है ना घट घट में, वो तो भाई केवल दृष्टा है, केवल देखता है। पर हम तो उस प्रभु की आराधना करते हैं जो भक्तों का दुख दूर करने में समर्थ है। तभी गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा है कि अंतर्जामी ते बड़ बाहर जामी। हाँ ठीक है, घट घट में भी वही बसता है, पर कह रहे उससे बड़ा वो है जो बाहर है। अंतर्यामी ते बड़ बाहर यामी, नाम सुनाम लिए थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कहते हैं, भगवान तो भगवान है, वो तो छोटे बड़े होते नहीं। फिर नहीं होते हैं। भीर परी प्रहलाद पे, जब प्रहलाद पर कष्ट आया, बोले अंतर्यामी कहां था, वो तो बैठा बैठा देख ही रहा था। जब प्रहलाद जी पर कष्ट आया तो बोले रक्षा किसने की, भीर परी प्रहलाद पे प्रभु प्रगटे पाहन पे न हिये पे। तो हमारे यहां शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की उपासना है। उसी के साथ हमारे यहां प्रभु का स्वरूप पूर्ण माना जाता है। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश मात्र से अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई, राम बाम दिसी सीता सोई। हमारे यहाँ भी जब होली की रसिया गाए जाते हैं तो ब्रज के रसिक संत कहते हैं ना, दर्शन दे निकस अटा में थे, बोले कोटि रमा सावित्री भवानी, उपजी तुम अंग छटा में थे। अरे वाम भाग में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मनु सतरूपा, तृप्ति न माने मनु सतरूपा। शोभा के सागर छवि सिंधु प्रभु के रूप को कैसे कैसे निरख रहे हैं मनु शतरूपा। कह नयन पट रोकी, नयनों का द्वार क्या होता है, पलक, बोले उसको रोक कर एक टक प्रभु के उस सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। चित वही सादर रूप अनूपा, और तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गह पद पान। कह रहे वो आनंद की अधिकता हो गई। आनंद सिंधु छवि सिंधु प्रभु की वो जो शोभा देखी, कह रहे आनंद की अधिकता हो गई। आनंद अतिरेक के कारण, आनंदातिरेक के कारण सुध नहीं रही तन की। और प्रभु के चरण कसकर पकड़ लिए और दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। सिर पर से आहा प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमल से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और दंडवत पड़े। प्रभु का के चरण पकड़ लिए अपने अपने हाथों से। प्रभु ने तुरंत दोनों के मस्तक पर अपना कर कमल पधराया और तुरंत ही दोनों को उठाया।
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन महादान अनुमान। दो बात प्रभु ने कहा, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। प्रभु ने कहा एक तो भाई हमारे जैसा देने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने कहा कि भाई बाकी तो सब दानी है पर मैं तो महादानी हूं। बाकी तो सब वस्तु का दान करते हैं, बोले मैं तो अपने आप को ही दे देता हूं। बोले हमारे जैसा तो कोई दानी है नहीं। बोले एक तो मैं महादानी हूं और दूसरा प्रभु ने कहा एक और बात भी जान लो, मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न भी हूं। एक तो महादानी हो और उस पर वो बहुत प्रसन्न भी हो। तो कहा मांगो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। बोले जो तुम्हारे मन में हो मांग लो, मैं देने को प्रस्तुत हूं। सुन प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। आहा, जब प्रभु के इन कृपापूर्ण वचनों को सुना, बड़ा धीरज धरा। सन्मुख प्रभु खड़े हो, पहले तो छवि सिंधु प्रभु सन्मुख हैं और फिर कह रहे हैं भाई तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, जो तुम्हारे मन में हो सो मांग लो मुझसे। तो हृदय धीरज नहीं धर पा रहा था, पर किसी प्रकार धीरज धर कर और मनु जी बोले, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। मेरे आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक लाल सा बड़ी उरमाही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तो अनुजी ने कहा फिर भी हमारे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, वो बड़ी कठिन भी है और बड़ी सुगम भी है। प्रभु ने कहा कठिन भी है और सुगम भी है, अर्थात बोले आपकी ओर देखते हैं तो बड़ी सुगम है, और अपनी ओर देखते हैं तो बड़ी कठिन है। अपनी ओर देखते हैं तो भाई मन विचार करता है कैसे ऐसी याचना कर लें, किस अधिकार से मैं ये बात आपके श्री चरणों के सन्मुख रखूं। पर जब आपकी उदारता का विचार करते हैं, और आपने अभी कहा दिया कि आप महादानी हैं और हम पर प्रसन्न हैं, आपकी जब इस उदारता का विचार करते हैं तो लगता है भाई बड़ी सरल सी बात है ये। अपनी ओर देखते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। तुम ही देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। आपको देखते हैं तो लगता है कि भाई आप तो झट दे देंगे, पर आप देखो कितने संकोची हैं मनु जी। फिर अपनी ओर देखता हूं तो लगता है किस अधिकार से ये शब्द आपके सन्मुख कहूं। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कहना तो चाहता हूं पर कह नहीं पा रहा हूं। जैसे कोई बड़ा दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाए और उसे बड़ी थोड़ी सी वस्तु मांग ले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई वो कल्प तरु के प्रभाव को नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि इससे जो भी मांगा जाए वही मनोरथ पूर्ण होता है। कह रहे ऐसे ही, कह रहे ऐसे ही जाने क्यों, कह रहे मैं दीनहीन भाव दरिद्र, आपसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। सो जाना हूं तुम अंतर जामी,
पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। और फिर मनु जी ने कहा, हे नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, ऐसा थोड़ी कि आप सन्मुखी खड़े हैं, हृदय में भी आप ही हैं, आप अंतर्यामी, आप जान लीजिए हम आपसे क्या मांगना चाहते हैं। कहा नहीं जा रहा है हमसे। आप देखो कितना संकोची होता है भक्त का हृदय, लालसा है एक मन में, तो कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। जैसे हमारे महाप्रभु जी कह रहे ना, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। ये नहीं कह रहे कि हमको दीजिए, कह रहे ऐसे एक आशा है हमारे मन में कि कभी आपकी कृपा होगी तो हमको भी सुख, आपके कहीं करने का सुख हमें मिले। ऐसे मनु जी कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा संकोच है मन में, आप अंतर्यामी हैं, अरे आप जान लीजिए ना हम क्या कहना चाहते हैं। फिर प्रभु बोले, सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं हदे कछु तो ही। और तुलसी बाबा की जो लेखनी है ना वो भी अद्भुत है। एक ही शब्द में तुलसी बाबा ने प्रभु का गूढ़ संकेत कह दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा मुझसे मांगो, कह रहे सकुच बिहाई मांग नृप मोही, कह रहे संकोच छोड़ो, तुम चाहो तो मुझे भी मांग सकते हो। मोरे नहीं हदे कछु तो ही। भगवान ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुमको नहीं दे सकता। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। मनु जी ने कहा आपने सत्य कहा प्रभु, आपके जैसा देने वाला और कौन है। सब देने वालों में आप शिरोमणि हैं। और फिर उसके बाद कह रहे कृपा निधान है। कह रहे अब मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूं, कह रहे आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से क्या छिपाना, वैसे भी छिपा नहीं पाऊंगा आपसे, आप अंतर्यामी हैं। यही एक मन की लालसा है। अपनी ओर देखता हूं तो बड़ा संकोच होता है, मुझ में किसी भी प्रकार से ऐसी कोई योग्यता कोई पात्रता नहीं है, पर आप जैसा दानी शिरोमणि परम प्रसन्न होकर मांगने के लिए कह रहा है, और आपने ये कहकर तो मुझे धीरज बंधा दिया। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। आपके जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो। अच्छा देखो, मनु शत्रुपा के मन में प्रभु को देखकर वात्सल्य जगा है, वात्सल्य का भाव जगा ना, तभी तो प्रभु से ऐसा पुत्र हो ये प्रार्थना की। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। अरे मनु और शत्रुपा जी की प्रीति देखकर, उनके ये अमूल्य वचन सुनकर फिर भगवान और प्रसन्न हो गए, और एवमस्तु करुणा निधि बोले। और भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। पर एक बात और यहां प्रभु ने कही, आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। भगवान ने कहा यद्यपि आपको अदेय तो कुछ भी नहीं है, पर आपने जो ये वर मांगा है ना उसमें एक कठिनाई है। आपने कहा आपके समान पुत्र हो। भगवान ने कहा भाई अब मेरे समान खोजने तो मैं कहां जाऊं। यहां प्रभु ने अपनी विवशता प्रकट कर दी। भाई हम भी चाहें तो अपने समान कोई खोज कर नहीं ला सकते, हमारे समान तो हम ही हैं। विगत कई दिनों से हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे हैं ना भाई, प्रभु के जैसे तो प्रभु ही हैं, उनकी कोई समानता कोई उपमा नहीं है उनकी, प्रभु के जैसे तो प्रभु ही हैं। तो प्रभु ने कहा कि
हमने आपको एवं वस्तु तो कह दिया, ऐसा ही होगा, पर इसमें कुछ सुधार आपको करना पड़ेगा। आपने कहा आपके समान पुत्र हो, नहीं मेरे समान तो कोई नहीं है, आप सरिस खोजूं कहां जाई। अच्छा, ठाकुर जी भी कितने शील निधान है, ये नहीं कहा कि भाई हमारे जैसा कोई नहीं है। जैसे मूढ़ मनुष्य अभिमान में गर्व में भरकर कहता है अरे हमारे जैसा कौन होगा। आप देखो स्वयं प्रभु अपने मुख से ये नहीं कह रहे मेरे जैसा कोई नहीं है। ठाकुर जी ने कहा भाई हमारे जैसा खोजने हम कहां जाएंगे, तो बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा। ये शब्द तुलसी बाबा कह रहे हैं, आप सरिस खोजूं कहां जाई। फिर ये तो बड़ा परिश्रम का कार्य हो जाएगा। अब कहां अपने जैसा हम खोजने जाएंगे। नृप तब तनय होब में आई, बोले मैं ही आपका पुत्र होकर आऊंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे। अभी तक तो भगवान मनु जी से बात कर रहे थे, फिर भगवान ने शत्रुपा जी की ओर भी देखा। भाई इन्होंने भी संग में ही तप किया है, वो भी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, हृदय में आनंद समाता नहीं है, छका है रोम रोम आनंद से। वो तो केवल निरख रही हैं, एक टक निहार रही हैं प्रभु को। जब प्रभु ने देखा शत्रुपा जी की ओर, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। प्रभु ने कहा हे देवी, आप भी अपने मन की जो रुचि हो सो मांग लीजिए। और शत्रुपा जी वो मनु जी से भी अधिक नागर है। वो कहती हैं जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सुई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। पहले तो क्या कहा, मेरे पति ने जो कहा है उसी में मुझे संतोष है, मुझे उससे इतर आपसे और कुछ नहीं मांगना है। ये है एक पतिव्रता स्त्री का धर्म, भगवान मांगने को कह रहे हैं। पर शत्रुपा जी क्या उत्तर देती है, पहली बात प्रभु ने कहा आप भी कुछ मांग लीजिए, और वो कहती है जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। मेरे पति बड़े बुद्धिमान हैं, मैं जानती हूं उन्होंने श्रेष्ठतम वस्तु प्राप्त कर ली है। बोले जो इन्होंने मांगा है वही मुझे भी स्वीकार है, वही मुझे भी रुचिकर है। पर यहां आपने भी मुझसे कहा है कि आप मुझसे कुछ मांगिए। प्रभु परंतु सुठी होत दिठाई, जदपि भगत हित तुम्हि सुहाई। हे प्रभु, अपने पति से हटकर मैं कुछ और मांगू तो बड़ी ढिठाई हो जाएगी। पर आप अपने भक्तों को दिए बिना मानते नहीं है, आपको अपने भक्तों को देने में ही सुख है, भक्तों का हित ही आपकी प्रसन्नता है। तो इसीलिए आपके मन की प्रसन्नता के लिए मैं मांगती हूं, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। आप ब्रह्मा के भी पिता हैं, आप जगत पिता हैं, जगत कारण हैं, आप जगदीश हैं, सबके स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। बोले आपने वर दे तो दिया कि मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, पर जब आपके ऐश्वर्य का विचार करती हूं तो मुझे लगता है कि अरे आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं, आप तो जगत पिता है, जगन्नाथ हैं, आप किस प्रकार हमारे पुत्र बनकर आएंगे। पर प्रभु आपके वचन में कोई संदेह भी नहीं है, आपका वचन ही प्रमाण है। तो आप आ रहे हैं, अब कुछ और मांगना तो क्या शेष रह जाता है। पर आपने कहा है, ये जो आपने मुझसे वर मांगने को कहा, उस बात का आदर करते हुए मैं कहती हूं
जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहि। बोले आपके भक्त जो सुख पाते हैं ना, आपके भक्त जिस गति को प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे, हम ही कृपा करी दे। अनमोल पंक्तियां हैं ये दो मानस जी की। शत्रुपा जी क्या मांग रही हैं प्रभु से? सोई सुख, कौन सा सुख? जो आपके भक्त पाते हैं। भक्त क्या सुख पाता है? भक्त पाता है भगवान के भजन और सेवा का सुख। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। आपके चरणों का वही प्रेम जो आपके भक्तों का जीवन धन है, सर्वस्व है। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। बड़ी बात शत्रुपा जी कह रही है। कह रहे आपके भक्तों के पास जो विमल विवेक है ना, कैसे वो क्षीर नीर का विवेक उनको प्राप्त है, कैसे असार वस्तु को वो एक और छोड़ देते हैं, और जो आप सबके सार हैं केवल आपको मन वचन कर्म से आपको ग्रहण करते हैं। अरे वही विवेक आप हमको प्रदान करिए, और फिर आपके भक्तों की रहनी। ये बड़ी बात शत्रुपा जी ने यहां कही। एक बार सब ये दो पंक्तियां कहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। ऐसा अवसर आ जाए तो भाई प्रभु से मांगना भी तो आना चाहिए। मृदुवाणी और गूढ़ वाणी, दो पंक्तियों में शत्रुपा जी ने सब कुछ कह दिया। कह रही सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। प्रभु को प्रिय लगने वाली शत्रुपा जी की वाणी, और कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। तो तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो सब मैंने तुमको प्रदान किया, अब इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। यहां प्रभु को कहना पड़ा, प्रभु माता आपका विवेक अलौकिक है। क्यों कही शत्रुपा जी से बात प्रभु ने? कोई बताएगा कि माता आपका विवेक अलौकिक है। मनु जी से न कहकर शत्रुपा जी से ये कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि मनु जी ने भगवान को मांगा और शत्रुपा जी ने भगवान के भक्तों को मांगा। जो आपके भक्तों की मति है, जो आपके भक्तों की गति है, आपके भक्त जिसमें रति करते हैं, आप मुझे वो प्रदान करिए। इसीलिए प्रभु ने कहा कि माता तुम्हारा विवेक अलौकिक है। आपके पति ने तो मुझे मांगा, पर आपने जो मुझे देने वाले हैं, आपने तो उनको ही मांग लिया। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे।
बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। मनु जी ने श्री चरणों की वंदना करके फिर कहा, प्रभु एक विनती मेरी और है। सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनु जी ने कहा, जैसी पिता की पुत्र में प्रीति होती है ना, ऐसा ही प्रेम मेरा आप में हो। मनु जी ने यह कहा कि मैं पूर्ण रूप से अब आपको उसी स्वरूप में देखना चाहता हूं, अब आपको वात्सल्य रस का पान कराना चाहता हूं, आपके पुत्र होने के उसी परम दिव्य सुख का आस्वादन मैं करना चाहता हूं, जैसी पुत्र के लिए पिता की प्रीति होती है। मनु जी ने कहा, चाहे मेरी बात सुनकर कोई मुझे बड़ा भारी मूर्ख समझे, ये प्रभु से क्या मांग लिया, पर प्रभु मैं तो यही चाहता हूं। मणि बिन फानी जिनी जल बिन मीना, जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली की गति होती है ना, ऐसी प्रभु आपके बिना न रह सकूं कभी। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मेरा जीवन सदा सर्वदा सर्व प्रकार से बस आपके अधीन हो जाए, आपके अधीन रहे। अस बरु माग चरण गही रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। अब भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, और भगवान ने कहा अब हमारी आज्ञा मानकर बोले देवराज इंद्र की जो राजधानी है अमरावतीपुरी, वहां जाकर आप वास करिए। फिर जब समय आएगा तब आप दशरथ के रूप में और माता कौशल्या के रूप में प्रकट होंगी, और मैं आपकी गोद में और आपके आंगन में क्रीड़ा करके आपको वही सुख प्रदान करूंगा जिसकी अभी अभी आपने मुझसे याचना की है, प्रार्थना की है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हरख जुत राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा,
विश्रामा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। देवता आए स्तुति करने और स्तुति करके अपने अपने धाम को पहुँचे। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन घन श्यामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सौवासी, कह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कह कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा। उपजन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई, हरिपद पावई, तेना परहि भव कूपा। मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे। अवध में राम आए हैं, सभी मिल मंगल गाओ रे। सभी मिल हमारे राम आए हैं। प्यारे राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे। अवध में राम आए हैं, सभी मिल मंगल गाओ रे। सभी मिल मंगल गाओ रे। अवध में राम। कैसे प्रकट हुए हैं प्रभु, अद्भुत रूप विचारी, मुनि मन हारी। अद्भुत रूप विचारी यानी लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, और निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। और इस रूप को देखकर ही जुड़ गए दोनों हाथ माता के, और दोनों हाथ जोड़कर माता कह रही हैं, कैसे आपकी स्तुति करूं। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान
अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जिहि गावै श्रुति संता। सो मम हित प्रगट श्रीकंता। बोले वेद पुराण आपको माया गुण ज्ञान से परे बताते हैं। आपका कोई परिमाण नहीं है, आप अनंत हैं। बोले श्रुतियां संत जन जिसे सुख सिंधु दया सिंधु सब गुणों का धाम कहकर जिनके यश का गान करते हैं, बोले वो आप अपने भक्तों पर प्रेम करने वाले आप, बोले मेरे कल्याण के लिए आप मेरे यहाँ पर प्रकट हुए हैं। पर आपकी स्तुति कैसे करूं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जिहि प्रकार। बोले वेद कहते हैं कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। आपके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड के समूह समाये हैं। और माता कहने लगी आप मेरे गर्भ में रहे, आप अनंत, सब कुछ आपके गर्भ में है। आपके एक एक रोम में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, आप मेरे गर्भ में रहे। मेरी बात सुनने पर तो हंसी आती है। बोले बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाएगी। माता का कहने का तात्पर्य है कोई बुद्धि से इस बात का विचार करेगा तो पार नहीं पाएगा। ये कैसे संभव है? भगवान कैसे गर्भ में आ सकते हैं? जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है? जो जन्म कर्मादि से सर्वथा परे है, निर्लिप्त है, वो कैसे गर्भ में आएगा? उसका कैसे जन्म होगा? अब जब ऐसा ज्ञान माता के हृदय में उपजा तो प्रभु मुस्कुराए। अब प्रभु तो बाल लीला करना चाहते हैं, तो प्रभु ने माता को समझाया कि वर तो आपने ये मांगा था कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, और महाराज मनु ने यही कहा था जैसी एक पिता के पुत्र में प्रीति होती है वही भाव हमको प्राप्त हो, और आप यहाँ हमारी स्तुति कर रही हैं। माता ने कहा जिस रूप में आप सन्मुख खड़े हैं, इस रूप का दर्शन करके तो प्रभु मैं स्तुति ही कर सकती हूँ, और क्या करूं? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। प्रभु को लगा माता कहती तो ठीक है। प्रभु ने कहा भाई माता की बात तो ठीक है, हमारे इस विराट स्वरूप को देखकर तो भाई कोई हमारी स्तुति ही करेगा। तो माता की बात मानकर सुनी बचन सुजाना, और श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं ये जो आज चर्चा की ना हमने, ये जो प्रभु के जिस चरित्र का गान किया उसका प्रसाद गोस्वामी जी दे रहे हैं। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परहि भव कूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता सोम घन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूठा सुन बचन सुजाना रुदन खाना हुई बालक सुरूपा ये चरित जिन हरिपद पावनी ते न परहि भव खूपा राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम जय सीता राम जुग जुग के थे नैन तिसाए आज सखी प्रभु घर मोरे आए आज सखी प्रभु घर मोरे आए कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए के अंग अंग के अंग अंग के अंग अंग हर क्योरी आज मोरे आंगन में राम रस बरसोरी आज मोरे आंगन में राम रस बरसोरी आज मोरे आंगन में 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 राम रस बरसोरी 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 आज मोरे आंगन में जय हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो धरती नाची अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा आज सखी
जग झूमा नाचा, आज सखी जग झूमा नाचा, आज सखी जग झूमा नाचा। आज सखी जग झूमा नाचा, मैं नाची मन मेरा 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 नाचा। मैं नाची मन मेरा नाचा, के मोहन के मोहन के मोहन दरसोरी आज मोरे आंगन में, के मोहन दरसोरी आज मोरे आंगन में, 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 के मोहन दरसोरी आज मोरे आंगन में, के मोहन दरसोरी आज मोरे आंगन में, राम रस बरसोरी आज मोरे आंगन में, राम रस बरसोरी आज मोरे आंगन में, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, मोह सब दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश हरहु बिषम भवभीर।